इंडिया में सेकुलर पार्टी सीपीआईएम एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जिसके किसी भी लीडर पर किसी तरह का करप्शन का चार्जेस नहीं है। 158 वेस्ट बंगाल पोर्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सीपीआईएम फैयाज़ अहमद खान की हिमायत में नाहिद ने जो तकरीर की, उस तकरीर से ये साबित होता है कि ये एक वाहिद पार्टी है जो मजदूरों के लिए, बेकसों के लिए, ईडी सीबीआई का मामला दिखा दे। यहां से लेकर केरला तक, त्रिपुरा तक हम लोगों ने तीन रियासतों में सरकार चलाया। 25 साल तक केरला के 25 साल तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार, जिनके पास रहने को अपना घर नहीं है। इस रियासत के, इस राज्य के वो मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को 2 रूम के कमरे में पूरी जिंदगी काट दी। अरे हमारे शिक्षा मंत्री एक कच्चा मकान में आज भी रहते हैं, और यहां टीएमसी का काउंसलर का भगना का भतीजा का फूफी का लड़का स्कॉर्पियो लेके घूमता है, और सामने में इतना सारा बैच लगा लेगा, और रात में कॉल सेंटर में चोरी करता है। यह हकीकत है। और कॉल सेंटर का पैसा टीएमसी के नेता के पास भी पहुंचता है, भाजपाइयों के नेता के पास भी पहुंचता है। अरे मान लिया कि पुलिस ममता बनर्जी की गुलाम बन चुकी है, पुलिस का वर्दी खोलो तो टीएमसी छात्र का सैंडो कैसे दिखाई देगा। सीबीआई ईडी तो मोदी जी का है ना, काहे नहीं पकड़ते उनको। शमीना बोल रही थी कि आरजी कर में वो दर्दनाक मेरी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, एक सिविक वॉलंटियर को उठा के जेल में डाल दिया गया। तहकीकात के नाम पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस रात को हम लोग वहां शामिल थे। हम लोग 8-10 ही आदमी थे। लाश को लेकर भागा जा रहा था। प्रियता का लाश को लेकर पुलिस, टीएमसी के गुंडे, लोकल काउंसिलर, तमाम प्रशासन के लोग लाश को लेकर भाग रहे थे। सीपीआईएम की नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी के तमाम साथी, हम लोगों ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस को लग रहा था कि ऐसा कुछ छुपाया जा रहा है कि अगर वो राज सामने आ गया तो बंगाल की जनता घंटों में सड़क में उतर जाएगी। ताकत, बल, लाठी का इस्तेमाल किया गया अस्पताल के अंदर। करने के बाद उस लाश को लेकर भागा गया। जिस शमशान में ले जाकर जलाया गया, उस शमशान के में जाने से, बॉडी जाने से पहले तमाम दुकानों को बंद करवा दिया गया, तमाम मीडिया कर्मी को बाहर भेज दिया गया। एक फोटो, एक वीडियो आप नहीं दिखा पाएंगे। और चोरी छुपे जिस तरीके से योगी के राज में हाथरस में पीड़िता महिलाओं को, महिला के रेप के बाद किरासन तेल छिड़ककर जला दिया गया, ठीक उसी तरीके से यह ममता की सरकार उस पीड़िता बहन को ले जाकर मां बाप के सहमति के बगैर संस्कार कर दिया गया। क्योंकि बॉडी अगर रह जाता तो पोस्टमार्टम का सही रिपोर्ट आता तो टीएमसी का बड़ा बड़ा माथा जेल में होता। 14 तारीख के रात को पूरे पश्चिम बंगाल के गयूर लोग, पूरे पश्चिम बंगाल के लोग जो हक में, उस पीड़िता बहन की हक में रास्ते में उतरे। आरजीकर हॉस्पिटल में तमाम गुंडों को भेजकर जिस जगह में वो वारदात हुआ था उसको तोड़ फोड़ कर तमाम सबूतों को मिटा दिया गया। उस ओसी को सीबीआई ने अरेस्ट किया, थाना का नाम भूल जा रहा है। ओसी को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद ओसी का भी बेल हो गया। हम पूछना चाहते हैं, भाजपाइयों से पूछना चाहते हैं, टाला थाना, कौन सा टाला थाना, कौन सा मधु है, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो तुम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को फलने फूलने दे रहे हो। याद रखिए, जो लोग भी यहां पे साफ साफ आपसे कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाजपा को वोट देकर बॉबी हकीम को हरा दीजिएगा तो आप मुगालबत में हैं। अरे भाजपा जीतना ही नहीं चाहता। आरएसएस का मोहन भागवत कहता है कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। राजनाथ सिंह कहता है
जब यहां पर सिंगूर में आंदोलन हो रहा था, सिंगूर में जब आंदोलन हो रहा था, ममता बनर्जी नाजायज आंदोलन कर रही थी। उद्धव बाबू पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष कर एक कारखाना यहां लेकर आए थे। बंगाल के नौजवानों को एक उम्मीद का किरण दिखा कि यहां पे इंडस्ट्री आ रहा है। बुद्धो बाबू इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट की सरकार इंडस्ट्री लगा रही है। ममता बनर्जी को हजम नहीं, नेशनल हाईवे में बैठ गए। 21 दिन तक नेशनल हाईवे को बंद करना कानूनन अपराध है। बैठकर नाटक, ड्रामा, धरना शुरू हुआ। साथ में कौन बैठा हुआ था? साथ में बैठे हुए थे तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह। आप जाइए, फोटो निकाल के देखिए। हम झूठ बोल रहे हैं तो आप देखिए गूगल से फोटो निकाल कर। उस वक्त राजनाथ सिंह का बयान था, मगरबी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हम लोग संपूर्ण रूप से तन मन धन से ममता बनर्जी के साथ है। आज शुभेंदु अधिकारी कहता है कि वो यहां इंडस्ट्री लगाएगा। कौन है शुभेंदु अधिकारी? कल तक जो ममता का बंधु था, आज भाजपा का शुभेंदु है। अरे इसके जरिए नैया पार होगा, बंगाल बचेगा। कल तक रुमाल बांध के मस्जिद बाजार में घूमता था, आज टीका लगा के बहुत बड़ा हिंदू समझता है। जो भी नेता, चाहे वो वैसी हो, चाहे वो कोई भाजपा का नेता हो, धर्म के नाम पे अगर राजनीति कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। रॉन्ग नंबर है ये, रॉन्ग नंबर। सवाल कीजिए उनसे, गैस का दाम 1000 रुपया क्यों हो गया? सवाल कीजिए उनसे, अमेरिका की गुलामी कब तक करोगे? सवाल कीजिए ममता बनर्जी से, जो আপনি বলেছিলেন আমি ক্ষমতা এলে সবার পেটে ভাত এবং সবার হাতে কাজ দেব, সেটা কখন হবে? আর আপনি এখন বলছেন চপ ভাজো, मोदी जी बोलते पकोड़ा भाजो, आपने बोलते चौप भाजो। अरे चौप पकोड़ा और चौप भाजने नहीं आए, और बचा तो फिर मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो। अरे इमाम का भत्ता कोई मांगा था आपसे? हमने नौकरी मांगा था। पुरोहित का भत्ता कोई मांगा था आपसे? हमने नौकरी मांगा था। आपने हमको झुंझुना मारा। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि आपका वोट किस बुनियाद पे जाएगा? धर्म के बुनियाद पे जाएगा तो आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। काम के बुनियाद पे जाएगा तो हम उम्र में बहुत कम है, यहाँ जो भी मेरा चाचा लोग बैठे हुए हैं, भैया लोग बैठे हुए हैं, हमसे अच्छा आप जानते हैं कि लाल झंडा 34 साल में इस रियासत मगरबी बंगाल को क्या दिया। अरे गांव में हमने जमीन दिया, शहर में हमने घर दिया, हमने रास्ता दिया, नाली दिया, लाइट दिया, स्कूल दिया, अस्पताल दिया। आज जो भी ज्योति बाबू, बुद्धो बाबू ने दिया, ममता बनर्जी उसको बर्बाद करने में लगी हुई है। मेरे से सवाल पूछिए, 500 लगभग स्कूल, सरकारी केएमसी स्कूल कलकत्ता शहर में बंद हो चुका है। कौन जाता है उस स्कूल में? कौन जाता है? ये पीछे में जो कोठी बिल्डिंग है उनका बच्चा जाता है, ये टाली वाला घर का बच्चा जाता है। ये टाली वाला घर का बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल को बंद कर दो। टाली वाला घर का बच्चा सेंट थॉमस का फीस दे नहीं पाएगा, स्कूल में पढ़ाई कर नहीं पाएगा। सस्ता मजदूर बनाओ ताकि उस पे जुल्म करके चंद मुट्ठी भर लोग अपनी अय्याशी और अपना राजपाट को बढ़ा सके। यही हकीकत है। सुबह से लेकर शाम तक टीवी खोलिए, बीजेपी और टीएमसी का तू मैं। ममता बनर्जी ये बोली, अमित शाह वो बोला, मोदी ये बोला, शुभेंदु ये बोला। अरे उससे हमको क्या मतलब है? आप चुनाव लड़ रहे हो, मैनिफेस्टो की बात करो। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में आपने क्या कहा था कि हिंदी एकेडमी बनाएंगे। हिंदी एकेडमी तो आपने बनाया नहीं, बांग्ला पक्षों को खड़ा कर दिया। बांग्ला पक्षों को खड़ा कर कर जाता है ये लोग, जाकर गरीब अंचल में मोटिया मजदूर बेचारा को बोलता है कि तुम बांग्ला बोलने जानते हो? अरे इस देश में तमाम भाषा है, बांग्ला भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, उर्दू भी बोलेंगे, जो मेरा मर्जी होगा बोलेंगे। भाई तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले? ये जो पूरा तंत्र है, ये तंत्र ममता बनर्जी का बनाया हुआ है। मुसलमान इलाका में जाओ, बोलो फैयाज खान को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा।
और हिंदू इलाका में जाके बोलो सब हिंदू को एक कर दो। सुकांतो मजुमदार भाजपा का प्राक्तन सभापति कह रहा है कि सीपीएम के भोट देवें ना, सीपीएम में भोट देवा थे भालो अपनी तृणमूल के वोट दी जाइए, परसों का बयान है। भाजपा ही बोल रहा है कि सीपीएम के वोट देवें ना, तृणमूल के वोट दी, तृणमूल बोल रहा है कि सीपीएम के वोट देवें ना, बीजेपी के वोट दी। अरे ये साठ गांठ आज का है। इसलिए हम लोग कहते हैं एक माली दो फूल, माली का नाम आरएसएस है, एक का नाम कमल फूल, दूसरा का नाम जोड़ा फूल, लाल झंडा की लड़ाई, ये दोनों फूल का जो भूल मचा के रखा है इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ लड़ाई होगी और इस लड़ाई में जनता जीतेगी, चोर और दंगाबाज हारेगा। जनता जीतेगी, मेहनत करने वाला जीतेगा, लूटने वाला हारेगा, नया जमाना आएगा। लाल झंडा को मजबूत कीजिए, सीपीआईएम को मजबूत कीजिए। सीपीआईएम के प्रत्याशी आपके इस मोहल्ले का उम्मीदवार कॉमरेड फैयाज खान को 2 नंबर बटन दबाकर हसुआ हथौड़ी तारा के निशान पे 2021 का कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का बदला भी लेना है। गुंडा लोग को लाकर कब्जा किया गया था ना आपका इलाका, वोट तो नहीं हुआ, और गुंडा लोग को लाकर जो कब्जा करके जीत कर आज चेयर पर बैठा है उसको मैसेज देने का वक्त आ गया आपके पास। प्रत्याशी भी वही है, निशान भी वही है और इत्तेफाक से नंबर भी वही है। नंबर 2 दबाकर 2021 का बदला भी लेना है और इन चोरों को, दंगाबाजों को बंगाल से विदा करके वामपंथियों की सरकार, गरीब आदमी की सरकार, मेहनत करने वालों की सरकार, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, छात्राओं की सरकार, नौजवानों की सरकार को स्थापित करना है। नहीं तो यह बंगाल नहीं बचेगा। बंगाल को बचाने की लड़ाई है। बंगाल बचा तो देश बचेगा। देश को बचाने के लिए संविधान को बचाना पड़ेगा। इसलिए तमाम गरीब आदमी एक हो जाइए, एक होकर आइंदा 29 अप्रैल को 2 नंबर बटन दबाकर कॉमरेड फैयाज खान को विधानसभा भेजकर, उनको जिताकर विधानसभा भेजकर हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। यही तमाम बातें को कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। मतों से विजयी बनाए। क्यों विजयी बनाइएगा और वर्तमान विधायक को क्यों हराइएगा? उनको इस इलाके से दूर क्यों करना है? साधारण सी बात है। एक है भ्रष्टाचारी और दूसरा है ईमानदार। एक गुंडों को लेकर के चलता है, एक शिक्षित समाज को लेकर के चलता है, एक मजदूर को लेकर के चलता है, एक मजदूरों की रोटी छीनने वालों को लेकर के चलता है, एक बस्ती बनाने वालों को लेकर के चलता है, सुख सुविधा देने वालों को लेकर चलता है, दूसरा उनकी सुविधाओं को छीनने के लिए लेकर चलता है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये इनका इतिहास है। पूर्वोक्ति वक्ता नौजवान ने खूब अच्छे ढंग से बताया। मजदूरों की जो बात है, चंद कुछ दिन पहले की बात है। ये लोग इतने भ्रष्टाचार हो गए हैं और इतने इनका तांडव बढ़ गया है कि हिंदुस्तान लीवर एक बड़ी फैक्ट्री है हमारे इस पोर्ट अंचल में, विश्वविख्यात फैक्ट्री है, जिसमें का एक मजदूर, वो भी परमानेंट मजदूर नहीं, कंट्रेक्चुअल मजदूर, जिसको प्रधानमंत्री बोले थे कि 4 श्रम कोड ला रहे हैं, मजदूरों को बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके तहत उनकी कही हुई बातों को जब वो मजदूर अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोलता है कि कल तो आपने हमको 18,000 तलब दिया था, हमारी तनख्वाह 18,000 थी, आज उसको काट करके आपने 14,000 कैसे कर दिया? सिर्फ उसका गुनाह इतना ही था कि उसको वहां से निकाल दिया गया, उसकी नौकरी वहां से बर्खास्त कर दी गई। इसलिए
किया कौन? जो तृणमूल यूनियन, ट्रेड यूनियन चलाते हैं वहां, वो लोगों ने किया, कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा इन्होंने करवाया। आज हमारे कोर्ट इलाके में चले जाइए 80 नंबर वार्ड में, पूरा ही पूरा शिल्प है, शिल्पांचल उसको बोला जाता था। हाई रोड से लेकर के कालमा सब्जी का कुछ हिस्सा, तारातल्ला का हिस्सा, रोड का हिस्सा, पूरा ट्रांसपोर्ट डिपो, पूरा कारखाना ही था। आज के दिन में सिर्फ एक ही कारखाना बचा हुआ है, वो है सरकारी कारखाना ब्रेथवेट, और दूसरा प्राइवेट कारखाना ITC, और तीसरा अभी हिंदुस्तान लीवर, जिसका मैंने नाम लिया।